नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर जो आ रही है, एक्साइज विभाग का एक बड़ा एक्शन हुआ, बड़ी कार्रवाई हुई है। और जिस तरह से आप जानते हैं, लगातार अगर जम्मू की बात करें तो ओवरचार्जिंग के चलते लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों ने आवाज़ उठाई। सोशल मीडिया और मीडिया ने भी इसके बारे में आवाज़ उठाई कि लगातार जो वाइन शॉप है वहाँ पर ओवरचार्जिंग की जाती है। और जब उन्हें जनता या मीडिया पूछता हो, कहते हैं ऊपर से आदेश आया। फिलहाल ये कहेंगे एक्साइज विभाग की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 25 यानी कि दुकानों पर, जो बताना चाहेंगे आपको, लगभग 35 वाइन शॉप पर जो गाय और लगभग 61,000 यानी से ज़्यादा, जो कि 6 लाख से बताना चाहेंगे 6,10,000 का जुर्माना भी यानी किया गया, वसूला गया। पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। आबकारी विभाग की टीमें यानी कि एक्साइज विभाग की टीमों ने ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलने के लिए 35 शराब की दुकानों पर मामला दर्ज किया है। जबकि जम्मू कश्मीर के आबकारी आयुक्त ने लोगों को दुकानें यानी कि रिटेल शराब खरीदते समय, दुकानों से शराबें खरीदते समय भुगतान के डिजिटल तरीके से उपयोग करने की सलाह दी है। यानी जो एक्साइज विभाग के अधिकारी, उन्होंने ये कहा कि आम जनता से जब भी आप ठेकों पर या शराब की दुकानों पर जाते हैं तो वहां पर डिजिटल तरीके से आप पेमेंट करें। बताना चाहेंगे आबकारी आयुक्त यानी कि एक्साइज कमिश्नर जो है पंकज शर्मा ने कहा कि विभाग ने पूरे क्षेत्र में खुदरा शराब की दुकानें यानी कि रिटेल शराब की दुकानों को निरंतर करने वाले नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी परिवर्तन गतिविधियों को तेज कर दिया है। बताना चाहेंगे एक ठोस प्रयास के हिस्से के रूप में पिछले महीने में निरीक्षण की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें परिणाम स्वरूप उल्लंघनों की यानी पहचान की गई है और उन्हें दंडित किया गया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक निरीक्षण किया गया था जिसमें यह बताया गया कि वाकई शराब की जो दुकान है वहाँ पर ओवरचार्जिंग लोगों से की जाती है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी पाया कि उल्लंघन किया जा रहा है और साथ ही साथ उन दुकानों की पहचान भी की गई। बताना चाहेंगे परिवर्तन अभियानों के दौरान आबकारी अधिकारियों ने यानी कि एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने कानूनी मानकों को पालन का यानी कि आकलन करने के लिए विभिन्न शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। यानी कि उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। जम्मू संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक कीमत वसूलने पर और अन्य लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के लिए जेके एक्साइज अधिनियम 1958 अधिनियम की धारा 49B के तहत कुल 35 शराब की दुकानों पर मामला भी दर्ज किया गया, जिसमें से बताना चाहेंगे बिश्ना, मीरा साहब, गांधीनगर, अखनूर, दोमाना, नगरोटा, बस स्टैंड जम्मू, रेजिडेंसी रोड जम्मू, उधमपुर, जगानू, रियासी, किश्तवाड़, कठुआ, दयालाचक, सांबा, राजौरी आदि 14 शराब की दुकानों से 6,10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। और बाकी 21 शराब की दुकानों पर लाइसेंस के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया। अपराध के शामिल के लिए यानी कि अपराध के शमन के लिए शर्तों को उप आबकारी आयुक्त कार्यकारी जम्मू को भेजा गया है। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको कि लगातार उत्पाद शुल्क आयुक्त ने आगे खुलासा किया कि 1 अप्रैल से शराब ब्रांड के विभिन्न खंडों में शराब की दरें 15 से 50 रुपए तक बढ़ गई हैं। और ग्राहकों के बीच ये आशंका है कि क्या विभाग द्वारा दरों में वृद्धि की गई है। और साथ ही उनकी मधुर इच्छा यानी उनकी अपनी गुडविल के माध्यम से उन्होंने ये कीमतें बढ़ाई हैं। साथ ही जिसके लिए MRP को दुकानों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया गया और यहां तक कि उत्पाद शुल्क निरीक्षण का नाम भी मोबाइल नंबर की प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया गया। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो MRP है वो दुकानों पर रेड लिस्ट को दुकानों पर स्थानों पर प्रदर्शित किया गया। और साथ ही साथ आबकारी विभाग के अधिकारियों का नंबर, फोन नंबर डिटेल भी वहां पर दुकानों पर लगाई गई है, ताकि अगर कोई भी जनता वहां पर वाइन शॉप पर जाती है, उन्हें लगता है ये अवहेलना कर ले, वायलेशन कर रहे हैं, तो वो उन्हें उससे संपर्क कर सकते हैं, जिससे सभी ग्राहक विक्रेताओं द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के मामले में संपर्क कर सके। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान आबकारी टीमों यानी एक्साइज विभाग की टीमों ने जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों में 2,25,550 यानी किलोग्राम लहन नष्ट भी किया है। ये साफ तौर पर बताना चाहेंगे काफी समय से लोगों की ये मांग थी कि वाइन शॉप पर लूट मची हुई है, यानी किसी पर 20 रुपए, किसी पर 10 रुपए और किसी पर 50 रुपए। कई सारे संगठन, सियासी संगठनों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, कई सारे लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई कि आखिर कौन है वो लोग जो धड़ल्ले से यानी कि जुर्माना, जो पहले भी एक्साइज विभाग की तरफ से कहा गया था कि जुर्माना लगेगा लगभग 40,000 रुपये अगर कोई भी
वायलेशन करते पकड़ा गया। उसके बाद भी ये लोग धड़ल्ले से शराब के ऊपर, वाइन शॉप्स के ऊपर जो ओवर चार्जिंग ले रहे थे। जम्मू क्या, कश्मीर क्या, किसी भी खित्ते की अगर बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कई बार हमने वीडियोस भी अपलोड करी है कि जनता जब उनसे शराब वाइन लेने जाते हैं तो वहां पर उनसे ओवर चार्जिंग की जाती है, और जब जनता पूछती है कि आप ओवर चार्जिंग क्यों ले रहे हैं तो कहते हैं हमें ऊपर से आदेश है। और आज तक हमें भी नहीं पता कि ऊपर कौन है जो इस तरह के आदेश पारित करता है। पर कहीं ना कहीं कहेंगे एक बड़ा नेक्सस था। पर शुक्र है कि कहीं ना कहीं अब एक्साइज विभाग जो हरकत में आया है, बड़े एक्शन में आया है, और लगभग 35 दुकानों पर गाज गिरी है, जिसमें लगभग 6 लाख से अधिक जो जुर्माना भी वसूला गया है। और यह भी कहा गया कि आने वाले समय में जनता से यह निवेदन किया है, जब भी आप वाइन शॉप पर जाते हैं डिजिटल तरीके से यानी ऑनलाइन पेमेंट करें, चाहे क्यूआर कोड के माध्यम से, चाहे आप जीपे से करें, चाहे आप किसी अन्य जो विकल्प है आपके पास उसके माध्यम से करें, पर ऑनलाइन पेमेंट करें। क्योंकि साफ तौर पर एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने, एक्साइज कमिश्नर पंकज शर्मा जी ने आम जनता से निवेदन किया है, क्योंकि जब ऑनलाइन आप जो करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उसका एक डाटा रहता है कि कितना दिया कितना नहीं, पूरा उनको हिसाब देना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एडवाइस की है कि जब भी आप दुकानों पर जाते हैं वहां पर नंबर्स दिए गए हैं, दुकानों के वहां पर लगाए गए हैं, अगर किसी ने नहीं लगाया तो आप भी उनसे भी कह सकते हैं भी आपने ये नंबर क्यों नहीं लगाया, आपने रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई। ये भी कहा गया कि रेट लिस्ट वहां पे प्रदर्शित की गई है, और साथ ही साथ आबकारी अधिकारियों के यानी कि एक्साइज विभाग के अधिकारियों के नंबर भी वहां पर लिस्ट जो लगाई गई है, ताकि अगर कोई भी दुकानदार, कोई भी वाइन शॉप वेंडर हो या ठेका जो चलाते हो, उसके माध्यम से अगर कोई भी आपसे ओवर चार्जिंग करता है, आप उन नंबरों पर उसी समय फोन कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इन पर लगाम कसना बहुत ही जरूरी है। एक दिन में करोड़ों रुपया ये जनता से ऐंठते हैं, पर वो रुपया जाता कहाँ है, करोड़ों रुपया वो हमें भी नहीं पता, ना आपको पता। पर लगातार आपने देखा वाइन शॉप को लेकर आवाजें उठ रही थी कि वाइन शॉप होल्डर जो, कुछ लोगों ने रेड लिस्ट लगाई है, पर कुछ लोगों ने बार बार इस आदेश का वायलेशन किया है। पर अब कहीं ना कहीं लग रहा है एक्साइज विभाग जो हरकत में आया, बड़ी एक्शन में आया है, उसी के चलते जम्मू के अलग अलग एरिया में बताया जाएगा आपको लगभग 35 दुकानों पर यह गाज गिरी है, और कुछ में से यानी कुछ दुकानों से जो जुर्माना वसूला गया है, 6,10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है, और साथ तो चेतावनी भी दी गई है, और आम जनता से निवेदन भी किया गया है। चेतावनी है उन वाइन शॉप्स को जो लगातार ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्रों में है। अगर आपको भी लगता है कि आपके एरिया में कोई भी वाइन शॉप आपसे ओवर चार्जिंग ले रही है, जनता से ओवर चार्जिंग ले रही है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बात को आगे एक्साइज विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, या फिर ये कहेंगे जब भी आप वाइन लेने जाते हैं, वाइन की शॉप पर जाते हैं, उनसे पूछिए कि हमने, या आपको कहते हैं कैश दीजिए, तो कहिएगा ये आदेश है कि हमें डिजिटल तरीके से पेमेंट करनी है। आप डिजिटल तरीके से पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा कि आपने कितनी पेमेंट की है, और उन्हें भी उस चीज़ का अपने पास प्रूफ रखना होगा कि कितने की उन्होंने बेची है। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे आम जनता के लिए राहत भरी है, चाहे 10 रुपये भी क्यों ना हो जनता के। अगर यही 10-10 करते, कितने करोड़ों जनता से आप 10-10 रुपये भी लेंगे तो कितने करोड़ बनता है, खुद सोचिए एक दिन का। तो उसी हिसाब से जनता को लूट थी, लगातार लूट की जा रही थी, किसके माध्यम से, कौन है इसके पीछे हमें नहीं पता, पर हाँ लगातार आवाजें जुट रही थी, पर उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई उम्मीद करते हैं आबकारी विभाग से, यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट से, कि यही ना रुके, पर ये कार्रवाई आगे चलती रहे, ताकि जो प्रिंट रेट है, यानी देखिए खुद सोचिए, प्रिंट रेट से ऊपर आप ले रहे हो, ओवर चार्जिंग ले रहे, कितनी धड़ल्ले से ले रहे, कोई डर नहीं, और कहा जाता है लेनी है तो लो, तो नहीं तो जाइए। तो अगर ऐसा ही करना आपने जनता के साथ, तो बंद कर दीजिए दुकानें, फिर खोल के कोई बैठे हुए हैं। खुली है तो जनता के लिए खुली है, तो वो तो लेने जाएंगे जिनको जो जाते हैं लेने के लिए। वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये तो बंद ही होनी चाहिए, लोग भी कहते हैं। पर हाँ, जो आदि हैं, जो वैसे ही अगर सरकार ने खोल कर रखी है तो जनता तो जाएगी वहाँ पर लेने के लिए। तो फिलहाल जनता को लूट जो एक तरीका बनाया, उस पर कहीं ना कहीं अब अंकुश लगा है। थोड़ा इसी पर लगा ज़रूर है कि लगभग 35 दुकानों पर कार्रवाई हुई है, और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं और भी ऐसी जो वायलेशन करें उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता जो भी हमें देख रही है, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते से देख रहे हैं, अगर आपके भी आसपास लगता है कि आप ये दुकानें जो आपको ओवर चार्जिंग कर रही हैं, चाहे 2 रुपये भी क्यों ना करें, प्रिंट रेट है, प्रिंट रेट का मतलब है प्रिंट रेट जो पीछे से आपको आया तो वही दीजिए ना, वही लीजिए जनता से। तो आप भी उससे 1 रुपया भी फालतू मत दीजिए। सबसे पहले आप डिजिटल तरीके से आप पेमेंट कीजिए, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम, उसके माध्यम से पेमेंट करिए, या जो भी वहाँ पर QR कोड उसके माध्यम से कीजिए। और साथ ही साथ आप ये भी कहिएगा
बिल्कुल सुभाष नगर में भी ये कुछ सर लिख रहे हैं, सुभाष नगर इस पर भी कार्रवाई। बिल्कुल, आप अगर सुभाष नगर में ऐसा हो रहा है, हम ये वीडियो जो ज़रूर या आबकारी विभाग में आपकी ज़रूर बात रखेंगे। कहीं भी हो, सुभाष नगर हो, जम्मू के किसी भी एरिया में हो, अगर आप लोगों के आसपास भी वाइन शॉप वाले ओवर चार्जिंग ले रहे हैं, आप हमें बताइएगा, आप या फिर वीडियो एक बनाइएगा, हम तक पहुंचाइएगा। अगर किसी भी एरिया में जहां हम तक ना पहुंच सके या हम आप तक ना पहुंचे, आप एक वीडियो बनाकर हमारे तक लाइए, हम आपकी बात को ज़रूर अधिकारियों तक रखेंगे और उन दुकानों पर कार्रवाई भी होगी। क्योंकि साफ तौर पर कहा है कि वहां पर रेट लिस्ट लगनी चाहिए, रेट लिस्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ आबकारी विभाग की लिस्टें होनी चाहिए, उनके विभागों के नंबर होने चाहिए और साथ ही साथ आप कैश नहीं, आप डिजिटल तरीके से पेमेंट करें जब भी आप वाइन शॉप लेकर जा रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन कहेंगे कि एक्साइज विभाग का है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस तरह से आगे भी एक्शन कंटिन्यू रहे। ये ना हो कि आज यहीं पर बंद हो जाए, ये फिर से लोग जो जिनके जुर्माने हुए बाद में आने वाले समय में फिर से ये ओवरचार्जिंग करते रहे, जनता का 1 रुपया भी फालतू क्यों जाए, ये बड़ा सवाल है। जब जनता कोई किसी का नहीं रखेगी, जनता से आप वसूलते हैं तो जनता से क्यों वसूलेगा भाई? कोई भी 1 रुपया क्या 5 पैसे भी क्यों जनता से एक्स्ट्रा वसूलेगा? उनकी मेहनत की कमाई है, उनके पैसे जहाँ भी उनका मन है खर्च करे, कुछ भी खरीदे। पर हाँ, जनता से ओवर चार्जिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, चाहे वो वाइन लेने जाते हैं ना जाते, पर उन तक पहुँचे भी। क्योंकि कई बार लोग जो उनके सगे संबंधी होते, रिश्तेदार होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में होते, उन्हें भी पता चल जाए कि कम से कम आपको डिजिटल तरीके से पेमेंट करनी है अगर वाइन लेने जाते हो और आपसे ओवर चार्जिंग नहीं कोई भी कर सकता। अगर वो कर सकता, उनसे पूछिए सवाल आप, तो अन्यथा आप एक्साइज विभाग के नंबर उन्हें बोलिए कहाँ पर है और उसके बाद रेट लिस्ट वहाँ पर होनी चाहिए। अगर नहीं होती, दुकान का फोटो खींचकर आप हम तक भेज सकते हैं। फिलहाल ज़रूर इस वीडियो से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।